आज एक ऐसी खबर के साथ हम न्यूज काउंटर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, खौफनाक है, सनसनीखेज है। क्योंकि इस खबर को बताने से पहले जो भूमिका आपको मैं बता रहा हूं, देखिए लखनऊ हत्याकांड व्हाट्सएप से खुलेगा राज। आज 3 हत्याओं से उत्तर प्रदेश की राजधानी दहल उठी है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और वहां राजधानी लखनऊ और जगह है गोमती नगर। वक्त सुबह करीब के 11 बजे का यह पूरा मामला है, जहां पर दिन दहाड़े रिश्तों का कत्ल किया गया है। एक पति ने पहले अपनी पत्नी को मारा, फिर अपनी बहन की हत्या की और फिर खुद को मौत के घाट उतार दिया। इस सन्न कर देने वाली वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, पहले सिलसिलेवार तरीके से वो आपको समझाते हैं, फिर परत दर परत इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की सभी कड़ियां खोलेंगे और इसके पीछे का कारण आपको बताएंगे। अब तक की तफ्तीश में यह बात और यह जानकारी सामने आई है कि पति 35 साल का मानस वाजपेयी कार से आईसीआईसीआई बैंक पहुंचता है, जहां पर फोन करके उसी बैंक में काम करने वाली अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को ऑफिस से बाहर बुलाता है। थोड़ी देर उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और अचानक वो 2 पिस्टल अपने पास से निकालता है और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देता है। इसके बाद मानस वहां से टेंपो में सवार होकर, ऑटो में सवार होकर 2 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचा, जहां अपनी बहन दूलिका को भी उसने गोली मारी और उसकी भी हत्या कर दी। बहन को मारने से पहले मानस ने मोबाइल पर एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया और खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तो अभी हमने आपको वो पूरी कहानी बताई कि पहले कैसे पत्नी को मारता है मानस, फिर उसके बाद अपनी बहन की हत्या करता है और खुद को भी मौत के घाट उतार देता है। लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा अहम है। मानस ने सबसे पहले दिव्या को मारा। दिव्या को मारने के बाद अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है। उसमें क्या लिखा है सबसे पहले वो जानते हैं, और ये वो आज हत्याकांड हुआ है और उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लिखा है, आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, मुझे चीट कर रही थी। मुझे खुद को अपनी बहन को मारना ही होगा क्योंकि दिव्या की बहन प्रज्ञा और भारत को इस पूरे मामले में सब कुछ पता है। तो मानस का यह आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस था जिसमें कत्ल का कबूलनामा है, पत्नी के धोखे का जिक्र है, लेकिन इसमें 2 नाम भी हैं। वो 2 नाम है प्रज्ञा और भरत का नाम है। इनमें प्रज्ञा दिव्या मिश्रा की बहन है, जबकि भरत दिव्या के जीजा यानी प्रज्ञा के हस्बैंड है। तो इस दंग कर देने वाली हत्याकांड में रिश्तों की गुत्थी हमने आपके लिए पहले सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी जिन 2 नामों का जिक्र है उनमें दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा और उसके जीजा भरत यादव ने इस हत्याकांड की जानकारी मिलने के बाद क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस पूरे मामले में प्रज्ञा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या कुछ अपडेट किया है और इस व्हाट्सएप में क्योंकि जो मानस ने अपडेट किया है उस व्हाट्सएप स्टेटस में 2 नामों का जिक्र था। एक नाम था प्रज्ञा मिश्रा और प्रज्ञा मिश्रा नाम का ये वो प्रोफाइल है जिसमें दिव्या की बहन ये होने का दावा कर रही है। और क्या लिखा है, देखिए साफ साफ लिखा है कि अभी अभी फोन मेरे पास आया है, गोमती नगर में मेरी बहन को गोली मार दी गई है, जो कि लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती है। ईश्वर मेरी बहन की रक्षा करे। ये शुरुआती इंफॉर्मेशन के बाद प्रज्ञा मिश्रा ने अपडेट किया और इसी प्रज्ञा मिश्रा का जिक्र मानस वाजपेयी ने अपने लास्ट स्टेटस में किया था। अब दूसरा जरा वो स्टेटस दिखाइए जिस दूसरे नाम का जिक्र है, यानी भरत यादव का जिक्र करते हैं। इस प्रज्ञा मिश्रा के बाद देखिए ये वो प्रोफाइल है, हम फोटो को हाइड कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा अभी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना और इन दोनों की भूमिका की जांच करना है। भरत यादव ये लिख रहे हैं कि प्रज्ञा की बहन को अभी अभी गोमती नगर में गोली मार दी गई है, लोहिया में वो एडमिट है और उनकी हालत क्रिटिकल है। तो ये 2 नामों का जिक्र मानस वाजपेयी ने अपने व्हाट्सएप में किया था और यही 2 नाम फेसबुक पर इस हत्याकांड के बाद इस स्टेटस को अपडेट करते नजर आए।
लखनऊ के गोमती नगर इलाके में आज 3 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसमें खुद एक पति है जिसने अपनी गोली मार के आत्महत्या की। इसके अलावा उसने अपने बहन को गोली मारी, अपने पत्नी को गोली मारी। पहले अपने पत्नी को गोली मारी गोमती नगर में ही, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे। उसके बाद अपने बहन को यहीं पे गोली मार दी और खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। यहाँ पुलिस की मौजूद टीमें हैं। मानस उसका नाम है, खुद जो यानी खुद से 3 लोगों की जो हत्या की है, यानी पहले पत्नी की, फिर बहन की, फिर खुद गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस फोरेंसिक टीम अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। उसके स्टेटस पे बहुत सारी चीज़ें थी, उसको पुलिस ने मोबाइल को हाथ में ले लिया है और पुलिस उस मोबाइल की जांच कर रही कि सुबह किस किस से बात हुई। फिलहाल पारिवारिक विवाद सामने निकल करके शुरुआती दौर में आ रहा है। ये होसड़िया चौराहा है और यहीं से करीब 1.5 किलोमीटर पहले मनोज पांडे चौराहे के पास पत्नी की जो ICICI बैंक में रिलेशन मैनेजर के पद पे कार्यरत थी, उसकी गोली मार के हत्या की। उसके बाद वहां से फरार होकर के यहाँ पहुंचे। ये रेस्टोरेंट है, यहीं पे उसका मकान भी पीछे है और यहाँ पे गोली मार के खुद की आत्महत्या की। इसके पहले बहन की गोली मारी और बाकायदा स्टेटस भी लिखा कि बहन और पत्नी की ने गोली मारकर हत्या कर दी है। फिलहाल शुरुआती दौर में पति पत्नी का विवाद था, दोनों के बीच में तलाक को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा था और शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद निकल के आ रहा है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ और लखनऊ में एक दिन में 2 हत्या और 1 आत्महत्या की वारदात से पूरा लखनऊ दहल गया है। मौके पर पुलिस कमिश्नर ने पहुंचकर दौरा किया है और उसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है लखनऊ के पुलिस कमिश्नर का, वो सुनाते हैं आपको। गोमती नगर क्षेत्र में ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, जिसमें एक पति द्वारा ICICI बैंक गोमती नगर में कार्यरत अपनी पत्नी, जो कि एक रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में वहां कार्य करती थी, उसकी गोली मारकर बैंक के बाहर हत्या की गई है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद पति अपने घर वापस आया है और उसके बाद अपनी बहन, जिसके बारे में उसके परिवारजनों द्वारा बताया गया कि वो लगभग 3 साल के आसपास के समय से डिप्रेशन में थी, उसको भी गोली मारकर उसकी हत्या की गई और उसके बाद स्वयं सुसाइड कारित की गई है। तो पुलिस ने ये वो शुरुआती जानकारी है जो आपसे साझा की। उसके बाद इस तरह के हत्याकांड के मामले में बातें बहुत ज्यादा गहरी निकल कर आ रही है। इस स्पेसिफिक मामले में कुछ ऐसी ही जानकारी आपसे साझा करने जाना है। आखिरकार पत्नी दिव्या का मानस से विवाद क्या था? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई है कि पत्नी दिव्या का मानस के साथ पिछले 1-2 साल से विवाद चल रहा था। 2017 में मानस और दिव्या की लखनऊ में शादी हुई थी। 2024 से दोनों अलग, लगभग 2 साल से अलग रह रहे थे। पिछले 1 साल से तलाक का केस फैमिली कोर्ट में दिव्या की तरफ से डाला गया था, जिसमें पत्नी दिव्या ने पति मानस से 1 करोड़ रुपए एलिमनी मांग रही थी और लगातार इस एलिमनी को लेकर पति पर दबाव बना रही थी। दिव्या मिश्रा, जो कि ICICI बैंक में एक रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर वहां कार्यरत थी, जबकि मानस वाजपेयी भी कोई ऐसा नहीं था, बल्कि वो भी SBI में फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। लेकिन दबाव के चलते मानस, इस पूरे मामले में यह कहानी निकल कर सामने आ रही है कि मानस लगातार ससुराल पक्ष के द्वारा जो दबाव पड़ रहा था, उसके बाद इस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है। अब वारदात को अंजाम देने के बाद मानस ने अपने मोबाइल पर एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, जिससे दोहरे हत्याकांड और खुदकुशी की वजह का पता चला। व्हाट्सएप स्टेटस में उसने पत्नी पर धोखेबाजी करने का आरोप लगाया। पुलिस की शुरुआती जांच में और क्या कुछ सामने आया है, वो सुनाते हैं आपको। जो व्हाट्सएप मैसेज स्टेटस के रूप में मानस वाजपेयी ने लगाया था, जिसमें उसका कहना था कि उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ चीट किया गया है और उसी क्रम में उसने वो हत्या की है, वो मैसेज को भी हमने रिसीव किया और उसमें उसने अपने आप को और अपनी बहन को ख़त्म करने की भी बात की गई है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें घर से मिले हैं, जिससे ये जानकारी हो रही है कि जो रिलेशनशिप मैनेजर ICICI बैंक में थी मृतका, उसके द्वारा विवाह विच्छेद करने के लिए भी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था और साथ ही साथ कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए और स्त्रीधन वापस लौटाने के लिए भी उसी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था।
अब लखनऊ में 2 हत्याओं और 1 हत्याकांड से जुड़ी हुई 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानिए जरा। व्हाट्सएप स्टेटस डालकर इस घटना की जानकारी मानस वाजपेयी ने अपने परिचितों को दी। इसके बाद इसमें पारिवारिक विवाद और फैमिली कोर्ट का मामला सामने आया। घात लगाकर यह बताया जा रहा कि मानस वाजपेयी पहले से बैठा था। जैसे ही पत्नी दिव्या अपने बैंक में जहां पर वो कार्यरत थी वहां पर पहुंचती है, बाहर बुलाकर इस हत्याकांड को अंजाम देता है। बातचीत के दौरान दोनों में विवाद बढ़ा और इस दौरान उसने गोली चलाई और चूंकि मेंटली प्रिपेयर होकर आया था कि अगर बात बिगड़ती है तो मुझे हत्या करना है, और उसने वही किया। वारदात के बाद अभियुक्त ने खुद को भी गोली मारी। मानस के घर से पुलिस ने 3 पिस्टल को बरामद किया है।